Assalamualaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today once again we are going to discuss prepositions set 3. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग 10 सेंटेंसेस का एक सेट डिस्कस करते हैं। आज मैंने सेंटेंसेस भी आप लोगों का टाइम बचाने के लिए पहले लिख लिए हैं ताकि इसमें टाइम ज़ाया ना हो। The very first sentence is he was blind of one eye और in one eye। तो हम लोग कहते हैं कि he was blind in one eye not of one eye। ये blind जो होता है ना, इसके हमारे पास दो prepositions होते हैं। blind in और blind to। blind in का मतलब होता है unable to understand, और blind to का मतलब blind in eye होता है, इसको करेक्ट कीजिएगा। और blind to जो है ये unable to understand होता है। ठीक है जी, लिहाजा यहाँ पर हम लोग आई की बात कर रहे हैं तो blind in one eye होगा। सेंटेंस नंबर 2 इज वी बिलीव इन और ऑन वन गॉड। तो बिलीव के साथ हम लोग इन पे जाएंगे, नॉट ऑन। अच्छा, ऑन जो होता है ना ये सरफेस के लिए होता है, तो ऑन द टेबल हो सकता है, ऑन द रूफ हो सकता है। ठीक है, ऑन के और यूसेज हैं। तो किसी पर यकीन करने के लिए हम बिलीव इन का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद सेंटेंस नंबर 3 सेज शी मर्मर्ड ऑन हर बिहेवियर और एट हर बिहेवियर। अच्छा, अभी हमने कहा कि ऑन जो होता है ये सरफेस के लिए होता है, तो मर्मर्ड ऑन हर बिहेवियर नहीं होगा, मर्मर्ड एट हर बिहेवियर होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से ये शॉक्ड एट होता है, लाफ्ड एट होता है। समझ रहे हैं जी। तो एट जो है वो लाफ्ड एट होगा, तो एट जो है वो और वर्ड्स के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है द टीचर पास्ट एट माई फॉल्ट और पास्ट ओवर माई फॉल्ट। तो ये पास्ट ओवर समबडी भी होता है और पास्ट ओवर समथिंग भी होता है। ये पास्ट ओवर समथिंग है माई फॉल्ट, तो इसका मतलब होता है कि किस चीज़ को इग्नोर कर देना या टाइम ना देना। तो पास्ट ओवर का मतलब होता है कि किस चीज़ को टाइम ना देना। ठीक है जी। और पास्ट ओवर समबडी जो होता है ना, कोई पर्सन हो, तो उसका मतलब होता है कि कोई ऐसा जो मेरिट में आ रहा हो या कोई ऐसा जो मतलब एज़ पर स्टैंडर्ड उसको चूज़ किया जाना हो, लेकिन आप उससे नीचे वाले को या उससे लेस मेरिट वाले को जाकर चूज़ करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज पास ओवर समबडी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस थॉट नेवर अकर टू आएगा जी, अकर्ड इन हिज माइंड नहीं होता, अकर्ड टू समबडी होता है। तो अकर के साथ हम लोग टू ही लगाएंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही जंप्ड अप द वॉल और ओवर द वॉल। जंप्ड अप का मतलब नहीं है ओवर। ये ओवर हम लोगों ने कहा था ना कि ऐसे होता है, किस चीज़ के ओवर होना। तो जैसे ये हमारे पास एक स्टार है और ओवर ये हमने बनाया, तो ये ओवर का इस तरह का सिनेरियो होता है। तो वॉल के भी ऊपर से गुजरा जाता है, जंप्ड ओवर द वॉल आएगा, जंप्ड अप द वॉल नहीं आएगा। इसके बाद है जी हमारे पास शी एंटर्ड इनटू द रूम और नो प्रेपोजिशन। तो नो प्रेपोजिशन, एंटर के साथ एंटर जब प्लेस के लिए आता है तो प्रेपोजिशन नहीं आता। ठीक है जी। ही एंटर्ड द सिटी, ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द क्लास। ठीक है जी। लेकिन अगर एंटर जो है वो किसी और सेंस के लिए आए, जैसे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट लेटर। तो ये एंटर इनटू भी होता है और एंटर फॉर भी होता है। ही हैज़ एंटर्ड
फॉर द कंपटीशन, ठीक है जी। तो ये इस तरह इसकी सेंस चेंज हो अगर, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है जी द गर्ल टेक्स आफ्टर, द गर्ल टेक्स आफ्टर और विद हर मदर। तो गर्ल टेक्स आफ्टर हर मदर आएगा, विद नहीं होता। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है मुशाबे। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि ये द गर्ल टेक्स आफ्टर रिजेंबल्स के मीनिंग में आएगा। एंड द लास्ट सेंटेंस सेज योर प्लान इज़ नॉट अप्रूव्ड ऑफ बाय हिम, और अप्रूव्ड नो प्रेपोजिशन, अप्रूव्ड बाय हिम। तो ये अप्रूव ऑफ पूरा एक्सप्रेशन होता है, अप्रूव के साथ ऑफ आएगा ही आएगा, बाय आगे पैसिव स्ट्रक्चर का जो है वो अपनी जगह पे आएगा। तो ये हमने पैसिव वॉइस में भी पढ़ा था कि सम टाइम जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनके जो प्रेपोजिशंस होते हैं वर्ब के साथ वो अपनी जगह पे ही आते हैं। जैसे लॉफ्ड एट बाय द अदर्स, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी व्हेन आई वाज टीचिंग यू पैसिव स्ट्रक्चर्स, पैसिव वॉइस, ठीक है जी। लें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर विद द न्यू सेट ऑफ प्रेपोजिशंस। आई होप यू पीपल हैव सब्सक्राइब द चैनल, और अगर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस जो है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।